कहानी स्टार्ट होती है और समय होता है 1997 का और हम कुछ गोताखोरों को देखते हैं जो एक बहुत बड़े शिप को अपनी आधुनिक मशीनों से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यह शिप कैसे डूबा था। दरअसल ये तो इनका बहाना होता है, वो किसी खास हीरे के नेकलेस की तलाश कर रहे होते हैं। इस शिप का नाम टाइटैनिक होता है और ये अपने जमाने का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शिप होता है जो सन 1212 में 15 अप्रैल की रात अपनी पहली यात्रा में ही हजारों लोगों के साथ डूब गया था। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना होता है कि एक बेहद कीमती और खास हीरा जिसे हार्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता था वो भी टाइटैनिक के साथ डूब गया था, क्योंकि टाइटैनिक पर ही उसे आखिरी बार देखा गया था। उस टीम को टाइटैनिक में एक तिजोरी मिलती है, वो उसे ऊपर लाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी तलाश खत्म होने वाली है, लेकिन उसमें से कुछ सड़े गले नोट और एक पेंटिंग और कुछ कचरा निकलता है बाहर, लेकिन उन्हें हार्ट ऑफ द ओशियन नहीं मिलता है। जब वो पेंटिंग को साफ करते हैं तो उसमें एक न्यूड लड़की की पिक्चर होती है और उसी ने हार्ट ऑफ द ओशियन पहन रखा था। वो उस लड़की के बारे में अधिक जानने के लिए उस फोटो को सारे न्यूज चैनल पर दिखाते हैं और हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी न्यूज देख रही है और वो उन लोगों से संपर्क करती है और पूछती है, क्या आप लोगों को हार्ट ऑफ द ओशियन मिला? वो बोलते हैं नहीं, पर हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। वो लेडी बताती है कि आप जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं वो दरअसल मैं ही हूँ। कैप्टन उस ओल्ड लेडी को शिप पर लाने के लिए बोलता है और हम ओल्ड लेडी को शिप पर आते हुए देखते हैं। वो अपनी पेंटिंग को देखती है और ओल्ड लेडी अपना नाम रोज बताती है। कैप्टन लेडी को शिप कैसे डूबा था इसका 3D मॉडल मैप दिखाता है, लेकिन रोज बोलती है कि आपका तरीका अच्छा है, लेकिन उस रात हकीकत कुछ और ही थी। कैप्टन रोज से पूछता है कि उस दिन आखिर क्या क्या हुआ था, क्या आप हमें बता सकती हैं? अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम टाइटैनिक को देखते हैं। सभी लोग टाइटैनिक की खूबसूरती के दीवाने थे और सभी लोग उसकी पहली यात्रा करना चाहते थे। हम यहाँ पर पहली बार यंग रोज को देखते हैं जो फिलाडेल्फिया के काफी अमीर परिवारों से आती है और अपनी माँ और अपने मंगेतर के साथ इस सफर पर निकली होती है। और दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कुछ लड़कों के साथ टाइटैनिक के टिकट के लिए जुआ खेलता हुआ दिखाई देता है। जैक की किस्मत काफी अच्छी होती है और वो टिकट जीत जाता है और वो भी टाइटैनिक के सफर पर निकल पड़ता है। टाइटैनिक का कैप्टन टाइटैनिक को फुल स्पीड से चलाने को बोलता है और हम फिर देखते हैं टाइटैनिक समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। हम रोज को देखते हैं जो अमीरों के बीच बैठी होती है और हम ये भी नोटिस करते हैं कि रोज यहाँ खुश नहीं है। रोज अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। दरअसल वो खुलकर जीना चाहती है, लेकिन अमीरों के चोचलेपन में अपने आप को फंसा पाती है और उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी करने को मजबूर करती है, क्योंकि रोज की माँ के पास अब पैसे नहीं होते हैं और रोज का मंगेतर काफी अमीर खानदान का होता है। हालांकि वो रोज से काफी बड़ा होता है, लेकिन इससे रोज की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज को लगता है कि उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, तो वो भागकर सुसाइड करने की कोशिश करती है और शिप के टॉप फ्लोर पर चली आती है और रोज वहाँ से कूदने वाली होती है। तभी हम जैक को देखते हैं। जैक वहां आता है और कहता है कि तुम कूदोगी तो मुझे तुम्हें बचाने के लिए कूदना होगा, तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। रोज उसकी बात नहीं मानती है, लेकिन जैक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और जैक किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। रोज कूदने का फैसला बदल देती है और जैक का हाथ पकड़कर शिप पर वापस आने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता है और ऊपर आते समय ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी रोज का मंगेतर वहां आ जाता है और कुछ गार्ड्स भी, और उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ बदतमीजी कर रहा है और वो उसे पकड़ लेते हैं। और रोज का मंगेतर जैक को काफी बुरा भला कहता है, लेकिन रोज बताती है कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जैक ने मुझे बचा लिया। रोज की बात सुनकर गार्ड्स जैक को छोड़ देते हैं और रोज का मंगेतर भी जैक से माफी मांगता है और उसे खाने पर भी इनवाइट करता है। अगले दिन रोज जैक से मिलती है और जैक को करीब से जानने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। वो जैक के पेंटिंग कलेक्शन को भी उसकी डायरी में देखती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जैक पूरी दुनिया घूमता रहता है और अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करता है। तभी वहाँ रोज की माँ आ जाती है अपने कुछ दोस्तों के साथ। रोज जैक से उन्हें मिलवाती है और बताती है कि जैक ने कल रात उसकी जान बचाई है और ये आज रात हमारे साथ डिनर भी करने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद रोज की माँ खुश नहीं होती है, क्योंकि जैक एक गरीब परिवार का लड़का होता है
और वो थर्ड क्लास का टिकट लेकर टाइटैनिक में सफर कर रहा होता है। वहां पर एक और लेडी होती है जो जैक से पूछती है कि तुम आज रात क्या पहन कर आने वाले हो। जैक उन्हें बताता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही, मैंने जो पहन रखा है वही। वो लेडी भी पहले बहुत गरीब थी लेकिन अब वो अमीर है, इसलिए वो अमीरी और गरीबी की खाई को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो जैक को अपने रूम में ले जाती है और उसे अपने बेटे का कोट देती है रात को पहनने के लिए। जैक रात को डिनर करने के लिए आता है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। वो काफी हैंडसम और अमीर दिख रहा होता है। रोज की माँ और उसका मंगेतर जैक की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक भी कलाकार होता है, वो उनकी बातों को हमेशा घुमा दिया करता है। जैक वहां से उठकर चला जाता है और जाते हुए रोज को एक पर्ची देकर जाता है और उसे एक जगह मिलने को बुलाता है और रोज उसे उस जगह मिलने को जाती है और रोज उदास होती है तो जैक उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में लेकर जाता है जो थर्ड क्लास वालों की पार्टी होती है। इस पार्टी में सभी खुश होकर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ कोई अमीरीपन का दिखावा नहीं करता है। रोज भी यहाँ खूब एंजॉय करती है और जैक के साथ डांस भी करती है, दारू भी पीती है। ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि एक आदमी जैक और रोज को नोटिस कर रहा होता है। वो उसके मंगेतर के पास जाता है और उसे बताता है। दरअसल उस आदमी को रोज के मंगेतर ने ही रोज पर नजर रखने के लिए रखा होता है और अब रोज के बारे में वो रोज की माँ को बताता है। रोज की माँ रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और वो बताती है कि अगर उसने शादी से मना कर दिया तो हम सभी रोड पर आ जाएंगे। ये सुनने के बाद अब रोज अपनी माँ को वादा करती है कि वो जैक से कभी नहीं मिलेगी। अगले दिन जैक रोज से मिलता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे जैक से प्यार हो गया होता है और वो उससे मिलने के लिए तड़पती है और वो जैक को ढूंढती हुई शिप के टॉप पर आती है और जैक भी यहाँ होता है। और फिर यहाँ पर आता है इस फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन जिसमें दो प्यार करने वालों ने टाइटैनिक को हमेशा के लिए अमर बना दिया। फर्स्ट टाइम ये दोनों यहाँ किस करते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाती है और उसे हार्ट ऑफ द ओशियन दिखाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी पेंटिंग सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए बनाओ। और फिर रोज सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाने लगता है और यह वही पेंटिंग है जो इन लोगों को मिली है। उस पेंटिंग को रोज एक लेटर के साथ सेफ में रख देती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। रोज का मंगेतर रूम में आता है तो उस पेंटिंग को देखता है और साथ में वो लेटर भी जिस पर लिखा होता है कि अब तुम चाहो तो इसे कैद कर कर रख सकते हो। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने चमचे को रोज को ढूंढने को बोलता है। रोज और जैक नीचे इंजन रूम में पहुंच जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और वहां पर एक कार रखी होती है जिसके अंदर ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके ऊपर आकर भी ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोज जैक से बोलती है कि जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी और हम हमेशा एक साथ जिंदगी बिताएंगे। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने के बजाय इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी एकाएक इनके सामने एक बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान सामने आ जाती है। जहाज की स्पीड कम भी की जाती है और जहाज को पूरी तरह लेफ्ट दिशा में घुमाया जाता है। इंजन को भी रिवर्स चलाया जाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। परिणाम स्वरूप टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और जहाज में पानी आने लगता है। जैक और रोज ये सब देख रहे होते हैं और साथ ही कैप्टन की बातें भी सुन रहे थे जिससे इनको पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है और यह यहाँ से लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पुलिस मौजूद होती है और जैक की तलाशी ली जाती है। जैक की जेब में हार्ट ऑफ द ओशियन मिलता है जो एक आदमी ने चुपके से जैक की जेब में डाल दिया होता है। अब जैक को पकड़ लिया जाता है। कैप्टन और सभी क्रू मेंबर इस नुकसान को देखते हैं कि जहाज को कैसे बचाया जा सकता है और इसे रिपेयर करने की संभावनाएं कितनी है। लेकिन जहाज का इंजीनियर उन्हें बताता है कि जहाज 1 घंटे में डूब जाएगा क्योंकि ये लोहे से बना है और इसमें पानी काफी तेजी से आ रहा है, इसलिए लोगों को लाइफ बोट के पास आने को कहा जाता है। लाइफ बोट कम होने के कारण पहले औरतों और बच्चों को भेजा जाता है, वो भी विशेष तौर पर अमीरों को। इसके बाद बारी आएगी थर्ड क्लास वालों की। रोज को जाने को कहा जाता है। वो ये समझ जाती है कि जैक ने चोरी नहीं की, ये उसके मंगेतर की चाल है। वह उसे छोड़कर जाने लगती है जैक को बचाने के लिए और उसे पता चलता है कि जैक को कहाँ रखा गया है। दरअसल उसे जहाज के निचले हिस्से में रखा गया होता है और वहां पानी काफी तेजी से भर रहा होता है। वहां उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है लेकिन उसका हाथ हथकड़ी से एक पाइप के साथ बंधा होता है। वो चाबी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है मगर उसे चाबी कहीं नहीं मिलती है। वो एक कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है
पानी काफी तेजी से भर जाता है। वो दूसरी तरफ से ऊपर आते हैं। एक आदमी उन्हें बताता है कि दूसरी तरफ बोट है, लेकिन केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही है। रोज का मंगेतर जैक से रोज को भेजने की बात बोलता है और रोज को बताता है कि वह जैक और हम दूसरी बोट से आते हैं। लेकिन रोज जैक को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसका मंगेतर उसको विश्वास दिलाता है और कहता है कि मैं जैक को लेकर आऊंगा। जैक भी रोज को बोलता है। रोज बोट में बैठ जाती है और जैक को देखती है। अब बोट यहाँ से रवाना होती है और धीरे धीरे नीचे आने लगती है, लेकिन रोज कूदकर टाइटैनिक में फिर वापस आ जाती है और दौड़कर जैक के गले लग जाती है और उसे किस भी करती है। यह सब उसका मंगेतर देखता है। उसे बेहद गुस्सा आता है। वह गन निकालकर उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। जैक और रोज भागने लगते हैं। उसका मंगेतर उनका पीछा भी करता है, लेकिन वह भागकर निचले फ्लोर में चले जाते हैं। यह पूरी तरह पानी से भर चुका होता है। किसी तरह जैसे तैसे कर यह लोग ऊपर आते हैं। रोज का मंगेतर बोट में जाना चाहता है, लेकिन यह लास्ट बोट होती है, इसलिए उसे अलाउ नहीं किया जाता है। रोज का मंगेतर ऑफिसर को याद दिलाता है कि उसकी क्या डील हुई थी। ऑफिसर उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है और कहता है कि इन कागज के टुकड़ों की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी उसे एक खोया हुआ बच्चा मिल जाता है और वो उसे बताता है कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, और बच्चे की मदद से वो लाइफ बोट में चला जाता है। रोज और जैक जहाज के पीछे वाली साइड में जा चुके होते हैं और तभी टाइटैनिक पूरी तरह पानी में खड़ा हो जाता है और उसके बाद जहाज बीच से टूट जाता है और सब पानी में गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। कुछ लोग जो जिंदा बच गए थे वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है और इस दौरान जैक को एक लकड़ी का पैनल मिलता है। वो उसके ऊपर रोज को करता है और खुद भी उसके ऊपर चढ़ता है और वो पैनल डूबने लगता है। वो काफी छोटा होता है और वो केवल एक ही इंसान का वजन उठा सकता है, इसलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी और भी लोग उसमें बैठ सकते थे, इसलिए सभी लोग लोगों को बचाने को बोलते हैं और एक बोट में बैठकर एक दूसरी बोट को खाली कर लेते हैं और लोगों को बचाने जाते हैं। लेकिन तब तक ठंड के कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। इधर जैक की हालत भी बहुत खराब होती है, फिर भी वह रोज का साथ नहीं छोड़ता है। उसे मोटिवेट करता रहता है। उसे कहता है कि कुछ देर में मदद आ जाएगी और तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे और तुम उन्हें बड़े होते हुए देखोगी। फिर एक दिन तुम बूढ़ी हो जाओगी और बेड पर लेटे लेटे मर जाओगी। तुम ऐसे ठंड में नहीं मर सकती। कुछ देर बाद इनके पास एक बोट आती है, पर बचाव दल को कोई जिंदा नहीं मिलता है। तब रोज इनकी आवाज सुनती है तो वह जैक को आवाज देती है, लेकिन जैक अब मर चुका होता है। यह देखकर वह टूट जाती है और सोचती है कि वह इनके पास नहीं जाएगी, मगर कुछ देर बाद वो अपना फैसला बदल देती है, क्योंकि उसने जैक से वादा किया था कि वह डूबकर नहीं मरेगी। इसके बाद वह उन्हें बुलाना चाहती है, पर उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती है। तब वह एक आदमी को देखती है जिसके जैकेट पर सीटी होती है। वह उसके पास जाती है और उसे जोर जोर से बजाने लगती है। बचाव दल उसे देख लेता है और उसे बचा लिया जाता है। वो उसे एक दूसरे जहाज पर ले जाते हैं। यहाँ पर वो अपने मंगेतर और अपनी माँ को देखती है, लेकिन वो उनके सामने नहीं जाती है और उसे उसका नाम पूछा जाता है। तब वह अपना नाम रोज डॉसन बताती है, यानी वो जैक को अपना पति मान लेती है और इसलिए उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका। और ये कहानी सभी सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और अब हम रोज को देखते हैं जो जहाज के अगले भाग पर जाती है और हम देखते हैं कि ओल्ड रोज के हाथों में हार्ट ऑफ द ओशियन है, यानी शुरू से ही वह हीरा रोज के पास ही था। उसके मंगेतर ने जब अपना कोट रोज को पहनाया था तब वो उस समय उसी में था और रोज ने उसे अभी तक संभाल कर रखा है। वो उसे पानी में फेंक देती है और हम देखते हैं कि रोज सो रही है और उसके कमरे में बहुत सारी जगहों की फोटो है, यानी रोज ने जैक से किया वादा पूरा किया, पूरी दुनिया घूमी और अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय किया। रोज सो जाती है और हम देखते हैं कि जैक घड़ी के सामने इंतजार कर रहा है और रोज वहां जाती है, जैक से मिलती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे।